हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल साबिर मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आपने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 के बारे में जान चुके हैं। अब आपको जानना है एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। तो एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच करें। तो उसके बारे में आपको जानने के लिए, आसानी से समझने के लिए मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। यह फॉर्मूला यदि आपको याद है तो इस वीडियो में आपको जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा वह आसानी से आप समझ सकते हैं। फिर एक और फॉर्मूला हमने आपको बता चुका हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा द्विघात बहुपद का है। तो इसके बारे में भी आपको जानना है और इसी वीडियो में इस सूत्र पर क्वेश्चन हम बताएंगे और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आपने यदि पिछले वीडियो में अच्छे से अध्ययन किया है तब समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, तो इसको आप सबसे पहले गुणनखंड करें। तो इसको गुणनखंड करने के लिए फर्स्ट एंड लास्ट को आप गुना करें। तो फर्स्ट एंड लास्ट को जब गुना करेंगे तो आपको पता चलेगा 1 है और 8 है। तो 1 और 8 को गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 और 8 को जब गुना किए तो आया 8 को आप खंड करेंगे और खंड करने के बाद आपको करना है कि यह जो संख्या आपको प्राप्त हुआ है इसको बराबर 2 भागों में बांटना है, क्योंकि यहाँ पर घात क्या है 2 है। इसको जब आप बराबर 2 भागों में बांटेंगे तो 2 भागों में इस प्रकार से, ये 2 संख्या और ये एक अलग, तो इस प्रकार से इसे 2 भागों में हम बांटे। तो 2 भागों में बांटने के बाद आपको लाना है -2। तो -2 पुराने के लिए यहाँ आपको एक साइड 4 और यहाँ 2, तो दोनों जब इसको 2 भाग में आपने इसे बांटा तो 4 और 2 प्राप्त हुआ संख्या। तो यहाँ पे आपको लाना है -2। तो -2 लाने के लिए 4 में आपको माइनस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ -4 प्लस 2 को जब आप हल करेंगे तो -2 प्राप्त होगा। इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब क्या करना है कि दो पद में कॉमन टर्म को भाग लाने वाली संख्या से इसे भाग दें और इसको कॉमन लें। तो x से यह 2 टर्म कटने वाली है, इसलिए इसको x कॉमन लें। तो यहाँ बचेगा x माइनस 4 प्लस, अब आप इसमें से 2 कॉमन लें, x माइनस 4। आप देख रहे हैं यदि फर्स्ट कोष्ठ में x माइनस 4 है तो अगले सेकेंड कोष्ठ में भी आपको x माइनस 4 ही रखना होगा, चाहे वह जैसे भी। यदि यह इस प्रकार से नहीं होता तो लगभग आपका बनाया हुआ सवाल गलत हो सकता है। अगर इस प्रकार से आपको आ रहा हो तो आपको पूर्णतः यकीन हो जाएगा कि मेरा आंसर लगभग सही जा रहा है। तो आप देखेंगे x प्लस 2, या दोनों बाहर है तो बाहर के साथ अंदर वाला 1 लें, x माइनस 4, और प्रत्येक गुणनखंड के बराबर में आपको 0 लेना है। तो x प्लस 2 बराबर 0, इसके बाद x माइनस 4 बराबर 0। जब इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपको शून्यक पता चलेगा। x बराबर 2 प्लस में इधर आया तो माइनस, और यहाँ x है x माइनस 4 बराबर 0 है तो x बराबर आपको 4 आएगा। तो यहाँ पर जो x का 2 वैल्यू आपको पता चला, यह x माइनस 2 और 4, तो यह आपको एक अल्फा और दूसरा बीटा होगा। तो अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 4। इस प्रकार से आपको शून्यक प्राप्त हो गया। अब शून्यक और इसके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है जांच लिखकर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का वैल्यू आपको यहाँ -2 और प्लस बीटा का वैल्यू 4 बराबर -b/a। तो b का मान आपको कैसे पता चलेगा? तो हमने आपको बता चुका हूँ द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c।
तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक a, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, अर्थात a का मान 1 होगा। x का गुणांक b, तो x का गुणांक यहाँ -2 है, तो इसलिए c का मान आपको आ जाएगा -8। तो अब आप देखेंगे यदि गुणांक आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर से यहाँ पहले a है, यहाँ एक्स स्क्वायर से पहले कुछ नहीं है, तो a का मान 1 होगा। x से पहले b है, यहाँ x से पहले -2 है, इसलिए b का मान -2 होगा। इसके बाद c का मान -8 होगा। अब आपको यहाँ पर चलना है -b, तो माइनस है तो माइनस, और b का मान आपको है यहाँ -2 आ रहा है, तो -2 बट्टा a का मान 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 में 2 गया तो 2 बराबर 2। इस प्रकार से 2 के बराबर हो गया। फिर आपको अल्फा इंटू बीटा निकालना, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फा का वैल्यू आपको -2 और बीटा का 4 बराबर c/a, c का मान -8 और a का वैल्यू 1। तो आपको यह मालूम चलेगा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 बराबर -8, दोनों और यह दोनों संख्याएं आपको बराबर हो गया। तो इससे स्पष्ट है कि आपने जो अल्फा और बीटा जो शून्यक -2 अल्फा और बीटा का मान 4 निकाले हैं यह सत्य है। इस प्रकार से आप इसको जांच कर सकते हैं। अब आपको जानना है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है 4u² + 8u। तो अब आप इसको क्या करें, कॉमन टर्म ले, कॉमन टर्म आपको आ जाएगा 4u। 4 से दोनों संख्याएं कटने वाली है और u से भी दोनों कटने वाली है, इसलिए 4u आप जब कॉमन लेंगे तो आपको यहाँ 4u से जब आप इसमें भाग देंगे तो u बचेगा, और 4 से जब 8 में भाग दिए तो 2 और u से u कैंसिल। तो अब आपको यह पता चल चुका है 4u इंटू u प्लस 2। तो यह 2 गुणनखंड आपको प्राप्त हो चुका है, और दोनों गुणनखंड के बराबर में आप शून्य लेंगे। जब आप बहुपद को गुणनखंड करेंगे तो प्रत्येक गुणनखंड के बराबर में शून्य लेने से आपको शून्यक प्राप्त होता है। तो यहाँ पे 4u बराबर 0 और फिर u प्लस 2 बराबर 0 लिखने पर u निकाल लेंगे, तो u बराबर आपको पता चला 0/4, इसलिए u बराबर 0। आपको एक शून्यक निकल गया u का वैल्यू, तो इसको लिख लेंगे अल्फा बराबर 0। फिर इसलिए u का मान, तो देखें u प्लस 2 बराबर 0 है, 2 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, इसलिए u बराबर आपको -2। तो अर्थात बीटा का मान आपको मालूम चल चुका है 2। अब इसे आप जांच करेंगे, तो जांच करने के लिए यहाँ आपको लिखना है जांच, फिर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो आप देखेंगे कि x² से पहले हमने बता चुका हूँ a का मान, तो यहाँ u² से पहले 4 है तो a का मान 4 होगा। x से पहले b, तो यहाँ u से पहले 8, तो b का मान आपको 8 होगा। और इसके बाद c लाना है, तो c का मान आप देख रहे हैं अचर पद यहाँ है ही नहीं, तो इसलिए c का मान आपको 0 होगा। तो अल्फा का मान आप देख रहे हैं, अल्फा हो गया यहाँ 0 प्लस बीटा का मान -2 बराबर -b। तो b का मान है यहाँ 8 प्लस में माइनस है, तो -b के जगह पे 8 रखेंगे, और a का मान आपको 4 है, तो जब इसको भाग देंगे 4 दूना 8, इसलिए 0 प्लस -2, तो 0 -2 बराबर आपको -2 हुआ, इस -2 बराबर -2। इस प्रकार से दोनों ओर की संख्याएं बराबर। फिर एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का वैल्यू 0 और बीटा का वैल्यू आपको है -2। c का मान देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर c का वैल्यू नहीं दिया गया है, इसलिए c का मान आपको 0 लेना है। और a का मान 4 है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0 बराबर 0। इस प्रकार से दोनों ओर की संख्या जब बराबर है तो आपने जो शून्यक निकाला वह शून्यक आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, लिखा हुआ है t² - 15। इसको फिर आप गुणनखंड करेंगे, तो इसको खंड करेंगे इस प्रकार से, जब यह खंड न हो तो इसके बराबर में आपको 0 ले लेना है, अर्थात t² - 15 बराबर 0।
फिर क्या करेंगे, टी स्क्वायर बराबर माइनस में 15 इधर आएगा तो यह प्लस में 15 होगा। फिर टी पर से जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चलेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे टी बराबर रूट अंडर 15। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं घात 2 है तो इसके 2 शून्यक होना चाहिए, तो 2 शून्यक होने के लिए आपको यहाँ पे एक शून्यक प्राप्त हो रहा है, तो इसी में एक प्लस और एक माइनस लगा देंगे तो टी का 2 मान प्राप्त हुआ, एक रूट अंडर प्लस में 15 और रूट अंडर माइनस रूट अंडर 15। तो इस प्रकार से अल्फा बराबर आपको पता चला रूट अंडर 15 और बीटा बराबर आपको होगा माइनस रूट 15। तो इस प्रकार से 2 शून्यक आपको पता चल गया, अल्फा बराबर 15 और बीटा बराबर माइनस रूट 15। अब देख रहे हैं इसके शून्यक और गुणा के बीच संबंध स्थापित करना है, तो संबंध स्थापित करने के लिए यहाँ लिख देंगे जांच। तो जांच में आपको लिखना है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। और आपको पता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमने बताया एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है तो एक्स स्क्वायर के यहाँ टी है, तो टी स्क्वायर के गुणांक 1, तो ए का मान 1, एक्स का गुणांक बी, तो यहाँ टी नहीं है, यहाँ एक्स है यहाँ टी। इस पर देखिए घात 1 है एक्स वाला बहुपद में, और यहाँ टी में देखेंगे तो यहाँ पे टी नहीं है, इसलिए बी का मान आपको 0 होगा और सी का मान अचर पद है तो अचर पद आपको -15 है, तो बी का मान आपको यहाँ पे 0 लेना है। अल्फा का मान आपको हुआ रूट अंडर 15 प्लस बीटा का मान माइनस रूट अंडर 15 बराबर माइनस बी बाय, तो बी का मान आपको कुछ नहीं है तो 0 और ए का मान 1। तो आप क्या करेंगे, प्लस और माइनस रूट अंडर 15 कैंसिल हो गया तो 0 बराबर आपको प्राप्त हो गया 0। फिर आपको यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए, तो अल्फा का वैल्यू आपको है रूट अंडर 15 गुना बीटा का मान माइनस रूट अंडर 15 बराबर सी बाय ए। सी का वैल्यू आपको पता है -15 बट्टा ए का मान 1, इसलिए आपको जब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा -15 बराबर -15। तो आपको मालूम है रूट के अंदर 2 15 है, तो इसमें से जब रूट हटेगा तो 15 बाहर कर लेंगे आप, और इधर -15 में 1 से जब आप भाग देंगे तो -15 प्राप्त होगा। इस प्रकार से दोनों ओर आपको -15 बराबर संख्या प्राप्त हो चुका है, और यहाँ पर भी 0 0 के बराबर है। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से आप जांच कर सकते हैं और शून्यक प्राप्त कर सकते हैं। तो 2 का पहला क्वेश्चन है, आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। तो शून्यकों का योग आपको हम शून्यक बता चुके हैं। द्विघात बहुपद में जो आप 2 शून्यक निकालते हैं तो 2 शून्यक में पहला अल्फा और दूसरा बीटा मानते हैं। तो ये जो आपको 2 शून्यक हुआ तो इसका योग आपको मालूम है, योग का अर्थ होता है जोड़, मतलब अल्फा और बीटा को आप ऐड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा, और फिर शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल का आपका अर्थ यह पता चल रहा है कि गुना करना है तो अल्फा और बीटा को गुना करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा। तो इस प्रकार से यह अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्रमशः दी गई संख्या है। तो योग में आप लिखेंगे चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1, यह दोनों दिया गया संख्या है और आपको निकालना है द्विघात बहुपद। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मिल चुका है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले इसे हल करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 में एक्स से मल्टीप्लाई x/4 प्लस माइनस -1। अब आप इसको क्या करें,
भिन्न का घटाव। भिन्न का घटाव जब आप इसे करेंगे तो इस प्रकार से देखेंगे 4 एलसीएम इसका प्राप्त होगा, फिर नीचे वाली संख्याएं से भाग और ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से जब आप 4 में भाग देंगे तो 4 प्राप्त होगा और 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर, फिर माइनस 4 में 4 से जब आप भाग देंगे तो 1 और 1 को x से मल्टीप्लाई x, फिर माइनस 1 में 4 से जब भाग देंगे तो 4 और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। इस प्रकार से आपको बहुपद प्राप्त करना है तो बहुपद व्यापक रूप में ही प्राप्त करना है। तो व्यापक रूप में लाने के लिए इस 4 को आपको यहाँ से कैंसिल करना है। तो 4 को जब कैंसिल करेंगे तो अर्थात 4 को मल्टीप्लाई करना होगा आपको 4 से, तो यहाँ लिख देंगे 4 से गुना करने पर, 4 से गुना करने पर जब आप इसे 4 से गुना करेंगे तो प्राप्त होगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बट्टा 4, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो मालूम हुआ 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। इस प्रकार से आपका यह द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ। आपको कभी भी बट्टा में यदि कोई भी संख्या रहे तो आपको लाना है तो इस संख्या को काटने के लिए उसी संख्या से आप मल्टीप्लाई करें ताकि यह संख्या समाप्त हो जाए और जो बचा हुआ आपका द्विघात बहुपद प्राप्त होगा। तो फिर उसी प्रकार से आपको निकालना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है और इसमें दिया हुआ है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो योग का अर्थ आपको मालूम है जोड़ हुआ, योग का अर्थ मालूम है जोड़, तो पहले आपको दे चुका है। योग में आप लिखेंगे √2, तो चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर मिल गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर पता चल गया 1/3। फिर अब आप यहाँ पर द्विघात बहुपद का फॉर्मूला यूज करें। द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि एक्स स्क्वायर हो गया अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपको दे दिया है √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3। अब आप क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस √2 को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो होगा √2x प्लस 1/3। फिर आप इसे भिन्न का जोड़ और घटाव करें तो इस पर इसे हल करेंगे तो इस प्रकार से आपको प्राप्त होगा एलसीएम लेंगे 1 1 3 का एलसीएम 3 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 और 3 को ऊपर वाली संख्या x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर। यहाँ आप लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस, फिर 1 से 3 में भाग देंगे 3 को जब इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 3√2x प्राप्त होगा। फिर प्लस 3 से 3 में जब भाग देंगे 3 से 3 में तो आपको 1 प्राप्त होगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। इस प्रकार से आपको यह संख्या यह बहुपद प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे है बट्टा में 3, अब इसे हटाना है आपको बहुपद प्राप्त करने के लिए। तो आप क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ लिख देंगे 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर, गुना करने पर तो 3 से जब आप इसे गुना करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1/3। अब इसे 3 से मल्टीप्लाई करके इसे काट दें तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बहुपद इस प्रकार से प्राप्त हो चुका है। इसी प्रकार से आप 2 का 3 4 5 जो भी क्वेश्चन है आप इसी प्रकार से बनाएं। पहले जो संख्या दिया उसको अल्फा प्लस बीटा ले, फिर अल्फा इंटू बीटा शून्य का गुणनफल हुआ और आप इस फार्मूला पे यूज करें, इस फार्मूला पे इसको बैठाएं और आसानी से द्विघात बहुपद प्राप्त करें।